हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टावर क्लासेस। दिस इज साधना। आज हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, जो कि ब्रूफ एंड ब्रोनर ने दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि बच्चा अपने एनवायरनमेंट से किस प्रकार से कुछ सिस्टम्स के थ्रू जुड़ा रहता है और किस प्रकार से उसका इन्वायरमेंट में जो सिस्टम्स से वो जुड़ा है, किस प्रकार से वो बच्चों को अफेक्ट कर रहे हैं और किस प्रकार से बच्चा अपने एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो जानेंगे ब्रूफ एंड ब्रोनर की थ्योरी, जो कि उन्होंने पास्कल तंत्र का सिद्धांत दिया था और उन्होंने बताया था किस प्रकार से बच्चा किन किन सिस्टम से जुड़ा रहता है और कौन कौन से सिस्टम उसके विकास को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से बच्चा अपने सिस्टम से जिनसे वो जुड़ा है वो उसे डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रभावित कर रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे थॉट्स ऑफ द डे से, जो कि पॉजिटिव थॉट है आज का, और हम ऐसे ही डेली एक पॉजिटिव थॉट अपने सेशन में इंक्लूड करेंगे। तो आज का जो थॉट है वो है, एवरीबॉडी इज जीनियस बट इफ़ यू आर जज अ फिश by its ability to climb a tree, it will be spend its whole life believing that it is stupid। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहा हुआ विचार था कि हर पर्सन अपने आप में जीनियस होता है, बट आप ये एबिलिटी ये जज कर रहे हो कि मछली जो है पेड़ पे क्लाइंब करे, तो ये क्या है, पूरा लाइफ एक स्टूपिड आइडिया के साथ आप बिलीव के साथ बिताओगे। तो दिस इज अ थॉट ऑफ द डे। डिवाइडेड इनटू 5 सिस्टम। फर्स्ट माइक्रो सिस्टम, जो ब्रूफ एंड ब्रूनर ने अपनी थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने अपना जो सिस्टम को डिवाइड किया था वो 5 सिस्टम में डिवाइड किया था, यानी जो बच्चा अपने सिस्टम में एनवायरनमेंट में जो कनेक्टेड रहता है वो 5 सिस्टम के थ्रू वो जुड़ा रहता है, जो उसके सिस्टम्स हैं उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट जो सिस्टम दिया था माइक्रो सिस्टम, सेकेंड मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम एंड क्रोनो सिस्टम। ये 5 सिस्टम दिए थे ब्रूफ एंड ब्रोनर ने अपनी थ्योरी में, इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी जो उन्होंने दी थी। तो हम वन बाय वन पूरा डिटेल्ड में इसको जानेंगे। तो फर्स्ट जो सिस्टम था माइक्रो सिस्टम, जैसे हिंदी में सूक्ष्म तंत्र कहेंगे। तो फर्स्ट जो उन्होंने बताया था कि जो माइक्रो सिस्टम होता है, बच्चा अपने पर्यावरण में जिनसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है वह माइक्रो सिस्टम में आते हैं। प्रत्यक्ष रूप से यानी जब बच्चे का होता है तो फर्स्ट वो किन किन चीज़ों से जुड़ता चला जाता है, फर्स्ट इन्फ्लुएंस या फर्स्ट अफेक्ट उसकी लाइफ में कौन आते हैं। सबसे पहले उसका लाइफ में उसकी फैमिली में माता पिता, उसके भाई बहन, देन वो अपने आसपास पड़ोस अपने नेबर से जुड़ता है। तो ये क्या है, उसके माइक्रो सिस्टम है। माइक्रो सिस्टम जिनसे बच्चा डायरेक्टली कनेक्टेड है। डायरेक्टली वो किन चीज़ों से कनेक्टेड रहता है, अपने माता पिता से, भाई बहन से, पास पड़ोस से, जो उसका पड़ोस है। तो ये क्या है, ये माइक्रो सिस्टम में आते हैं बच्चे को ये क्या करते हैं, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। बच्चा इनसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। नेक्स्ट मेसो सिस्टम। मेसो सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ 2 माइक्रो सिस्टम आपस में मिलते हैं, वो मेसो सिस्टम कहलाता है। एग्जाम्पल पेरेंट टीचर मीटिंग, यानी कि पेरेंट क्या है, बच्चे के मैक्रो सिस्टम है, बच्चा डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एंड टीचर्स, इन दोनों का मिलना, ये जहाँ जो मिलेंगे दो उसके माइक्रो सिस्टम जहाँ मिल गए वहाँ क्या हो गया, मेसो सिस्टम हो गया। ये किस लिए होता है मेसो सिस्टम, कि अगर पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो रही है तो वो आपस में बातचीत करेंगे बच्चे के बारे में कि बच्चे की प्रगति प्रोग्रेस को कैसे और बेहतर बनाया जा सके, बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम है, टीचर और पेरेंट्स बैठ के बात करें और कैसे बालक का विकास और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये आता है मेसो सिस्टम में। एंड नेक्स्ट एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम क्या है, समाज के कुछ ऐसे तंत्र जिनसे बच्चा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, यानी कि कोई ऐसा सिस्टम जो बच्चे को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहा बल्कि इनडायरेक्टली बच्चा उससे अफेक्ट हो रहा है। लाइक एग्जाम्पल कोरोना काल में पिता की जॉब छूट जाना। अगर एक फादर है, एक बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है, अगर उसके फादर कहीं जॉब करते हैं और उसके पिता की जॉब छूट जाती है तो उससे क्या है कि बच्चा अफेक्ट होगा। ये उसको डायरेक्टली तो अफेक्ट नहीं कर रहा, जॉब से तो बच्चे का कोई संपर्क नहीं है, लेकिन वो अपने पिता से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और पिता उसके जॉब से जुड़े हुए हैं। मे बी बच्चे की स्कूल की फीस ना जाए उसके पिता की जॉब छूट जाने के कारण, तो बच्चा यहाँ प्रभावित होगा। कैसे हुआ, इनडायरेक्टली। तो ऐसा सिस्टम जहाँ बच्चा इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है अपने सिस्टम में,
तो वो सिस्टम कहलाता है एक्सो सिस्टम, समाज का कुछ ऐसा तंत्र जिससे बच्चा सीधा प्रभावित ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। कोरोना टाइम पे उसके पिता की अगर जॉब छूट जाएगी तो उससे क्या है, बच्चा इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। पेरेंट्स का वर्क प्लेस, पिता के वर्क प्लेस से जहाँ पिता जॉब करते हैं उससे बच्चा डायरेक्टली तो जुड़ा हुआ नहीं है, इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, बच्चे पेरेंट्स का जो वर्क प्लेस है जहाँ उसके पेरेंट्स जॉब करते हैं, अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा वहाँ प्रभावित होगा। तो ये आता है एक्सो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम क्या है, समाज व संस्कृति तत्वों से बच्चे का विकास प्रभावित कैसे होता है, तो वो आते हैं मैक्रो सिस्टम में। जैसे आर्थिक स्थिति बच्चे की, भौगोलिक स्थिति जहाँ बच्चा रहता है वहाँ का भौगोलिक स्थिति क्या है, और समाज और संस्कृति, ये क्या है, बच्चे के कुछ ऐसे तत्व हैं जो उसके विकास को प्रभावित करते हैं। अगर उसका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो उसका विकास प्रभावित होगा, उसका डेवलपमेंट कुछ और तरीके में होगा। भौगोलिक स्थिति कुछ और है तो बच्चे का कुछ और तरीके से उसका डेवलपमेंट होगा। माना वो हिली एरिया में रहते हैं तो वहाँ उसका एजुकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी, स्कूल का रूटीन उसका गड़बड़ रहेगा, या पहाड़ी एरिया में लोगों का और तरीके से रहता है। तो ये भौगोलिक स्थिति अगर उसकी चेंज है तो उसका विकास प्रभावित होगा। ये मैक्रो सिस्टम में आते हैं, उसका समाज कैसा, संस्कृति कैसी है। अब आते हैं क्रोनो सिस्टम क्या है, इसके अंतर्गत ऐसी कुछ घटनाएं जो बच्चे के पूरे जीवन काल को प्रभावित करती हैं। जैसे कोरोना, अब कोरोना की कंडीशन आई तो बच्चे का पूरा जीवन काल प्रभावित हो गया। मे बी बच्चे 1 से 2 साल या 3 साल अगर स्कूल से घर बैठा हुआ है तो बच्चे का पूरा आगे का जो बेस था बच्चे का वो पूरा बिगड़ गया, क्योंकि बच्चे की नींव ही मजबूत नहीं है तो बच्चे की बिल्डिंग भी कमज़ोर हो गई। यानी बच्चे का जो बेस था, स्कूल का जो स्टार्टिंग जो पीरियड था वो बच्चे का मिस हो गया। तो बच्चे को कोरोना ने क्या किया, पूरा उसका जीवन काल प्रभावित किया। मे बी सभी का किया। डाइवोर्स ऑफ अ पेरेंट्स, डाइवोर्स यानी अगर पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है तो ये भी बच्चे को क्या है, पूरा जीवन उसका प्रभावित करेगा। कि मे बी पेरेंट्स और उसके माता पिता अलग हो गए हैं तो बच्चे का पूरा जीवन प्रभावित होगा। डेथ, अगर किसी की डेथ हो जाती है फैमिली में तो बच्चे का पूरा जीवन प्रभावित होगा। शिफ्ट अदर प्लेस या कंट्री, अगर हम किसी अदर प्लेस पे या किसी अदर कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं तो प्रभावित हम होंगे, बच्चा प्रभावित होगा पूरी तरह से, उसका पूरा जीवन जो है प्रभावित होगा। तो कुछ ऐसी घटनाएं हो जाना बच्चे के जीवन में जो कि उसके पूरे जीवन को प्रभावित करें। लाइक कोरोना का पीरियड टाइम, इसमें बच्चे का ही नहीं बल्कि सबका ही लाइफ पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। एंड डाइवोर्स ऑफ पेरेंट्स, जब पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है या पेरेंट्स में झगड़े होते हैं तो बच्चे का जीवन काल पूरा प्रभावित हुआ है। डेथ ऑफ एनी फैमिली मेम्बर्स, अगर किसी फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो जाती है तो वो बच्चे का जीवन प्रभावित होगा। कहीं अदर कंट्री प्लेस में शिफ्ट हो जाते हैं तो प्रभावित होता है। चेंजिंग स्कूल, अगर स्कूल चेंज कर देते हैं तो भी बच्चे का प्रभावित होता है। ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, इससे पूरा जीवन प्रभावित हो रहा है। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हो जाना जिससे पूरा जीवन काल ही प्रभावित हो जाए, तो ये आते हैं क्रोनो सिस्टम में। अब हम इसे एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ब्रूफ एंड ब्रनर की जो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है, इसमें क्या है, बच्चा सेंटर में है, पूरे सिस्टम में बच्चा सेंटर में है, और कैसे स्टेप बाय स्टेप बच्चा अपने सिस्टम से जुड़ता चला जाता है और उसका सिस्टम उसे किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, और सिस्टम भी उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। यानी एनवायरनमेंट बच्चे को अफेक्ट कर रहा है और बच्चा एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो फर्स्ट बच्चा सेंटर में है। सबसे पहले बच्चा कहाँ आता है, बाय बर्थ भी, जन्म के बाद भी अपने फैमिली मेम्बर में। फैमिली मेम्बर कौन होते हैं, उसके मदर फादर सिस्टर ब्रदर, ये सब होते हैं। इनसे क्या बच्चा डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। तो जिन चीज़ों से बच्चा डायरेक्ट कनेक्टेड है वो उसके माइक्रो सिस्टम में आते हैं। इमीडिएट एनवायरनमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जिन एनवायरनमेंट में वो जुड़ा रहता है वो उसके माइक्रो सिस्टम में आते हैं। उसके आसपास पड़ोस के, उसके मदर फादर, उसका सिस्टर एंड ब्रदर, ये सब क्या है, डायरेक्टली बच्चा इनसे कनेक्टेड है, ये उसे डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप आता है सेकंड, मेसो सिस्टम क्या है, कनेक्शन है उसका दो माइक्रो सिस्टम्स का कनेक्शन होना। यानी कि जब दो माइक्रो सिस्टम आपस में मिलते हैं वहाँ मेसो सिस्टम बनता है। जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग,
यानी कि अगर बच्चे को कहीं प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स और टीचर बैठ के बात करते हैं, जिससे कि बच्चे की प्रोग्रेस और बेहतर तरीके से की जा सके, बच्चा और बेहतर विकास करे। कहाँ प्रॉब्लम है बच्चे को, तो ये जो सिस्टम में आता है, मेसो सिस्टम में आता है। मेसो सिस्टम किस लिए है कि बच्चे का प्रोग्रेस और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो पेरेंट्स और टीचर्स का मिलना, यानी दो माइक्रो सिस्टम्स जब मिलते हैं तो मेसो सिस्टम बनता है। एंड एक्सो सिस्टम, एक्सो सिस्टम क्या है? समाज के कुछ ऐसे तंत्र जिनसे बच्चा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित ना होके इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट उसका, जैसे कोरोना काल में उसके पिता की अगर नौकरी छूट जाती है तो बच्चा क्या है, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होगा। पेरेंट्स के वर्क प्लेस पे बच्चा इनडायरेक्टली प्रभावित हो रहा है। जिसकी जॉब से, उसके वर्क प्लेस से बच्चे का तो कोई कनेक्शन है नहीं, लेकिन अगर पिता की जॉब छूट रही है तो बच्चे की हो सकता है स्कूल फीस ना भरे, या बच्चे की कुछ ऐसी नीड्स हों जो बच्चे की फुलफिल ना कर पाए। तो ये क्या है, बच्चा इनडायरेक्टली प्रभावित हो रहा है। तो इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट किस में आता है? एक्सो सिस्टम में। माइक्रो सिस्टम, सोशल कल्चर वैल्यूज़, यानी कुछ ऐसी सोशल कल्चर वैल्यूज होते हैं, समाज की कुछ ऐसी संस्कृति होते हैं, भौगोलिक स्थिति होती हैं जो बच्चे को विकास को प्रभावित कर रही होती हैं। तो माइक्रो सिस्टम में क्या आता है कि किस प्रकार से वो प्रभावित, कैसे उसको उसका सोशल और कल्चर वैल्यूज उसको प्रभावित कर रहे हैं, करते हैं प्रभावित। बच्चा अपने सोशली और कल्चरली वैल्यूज से प्रभावित होता है। क्रोनो सिस्टम एंड लास्ट है, जो कि फिफ्थवा सिस्टम था उस बच्चे का, जो कि चेंज करता है ओवर टाइम, चेंजेस ओवर टाइम, यानी पूरा उसका लाइफ का जो है जीवन काल उसका पूरा प्रभावित हो। ऐसी कुछ घटनाएं हो जाएं जो उसके पूरे जीवन काल को प्रभावित करें, जैसे कोरोना काल, देन डिवोर्स ऑफ पेरेंट्स, उसके माता पिता का डिवोर्स हो जाना, डेथ हो जाना किसी की, किसी अदर प्लेस पे शिफ्ट हो जाना। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो बच्चे के पूरे जीवन काल को प्रभावित कर रही हैं। तो फर्स्ट माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम एंड क्रोनो सिस्टम। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म बना के ऐसे याद कर सकते हो, MME, M से माइक्रो, M से मेसो, E से एक्सो, एंड देन M मैक्रो एंड C क्रोनो। तो MME एंड MME, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, आप इससे भी याद रख सकते हैं। माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम एंड क्रोनो सिस्टम। ये कुछ सिस्टम्स हैं जो बच्चे को डायरेक्ट और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं और इन्वायरमेंट भी बच्चे को अफेक्ट करता है। तो ये था आज का सेशन, जिसमें हमने जाना ब्रूफ एंड ब्रोनर की थ्योरी, जिसमें उसने बताया था किस प्रकार से बच्चे को उसका इन्वायरमेंट उसको बच्चे को अफेक्ट करता है और बच्चा अपने इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। तो कुछ सिस्टम बताए थे, 5 सिस्टम बताए थे ब्रूफ एंड ब्रोनर ने अपनी पारिस्थितिकी तंत्र के सिद्धांत में, जिसमें उसने बताया था फर्स्ट था मैक्रो सिस्टम, जिसमें बच्चा डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, जैसे उसके मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, उसका पास पड़ोस। देन मेसो सिस्टम, जिसमें दो उसके सिस्टम मैक्रो सिस्टम मिलते हैं, जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग। देन एक्सो सिस्टम, जो कुछ समाज की ऐसी कुछ घटनाएं जिनसे बच्चा इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है, जैसे पेरेंट्स का वर्क प्लेस। एंड मैक्रो सिस्टम जो समाज के कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं जो बच्चे को प्रभावित करते हैं। क्रोनो सिस्टम, कुछ ऐसी एक्सीडेंट उसके लाइफ में हो जाए जो उसके पूरे जीवन काल को इन्फ्लुएंस करे, अफेक्ट करे, जैसे डाइवोर्स ऑफ पेरेंट्स, डेथ हो जाना किसी की, कोरोना काल का पीरियड टाइम एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो ये था आज का सेशन, जिसमें हमने जाना यूरिन ब्रूफ एंड ब्रोनर का इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, जिसमें हमने बच्चे के पूरा उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से उसके इन्वायरमेंट से अफेक्ट होता है और बच्चा भी इन्वायरमेंट को ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई video.